हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के इतिहास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था मारवाड़ का इतिहास। मित्रों, मारवाड़ के इतिहास में आज हम जानेंगे दुर्गादास राठौड़ के बारे में। दुर्गादास राठौड़ मित्रों राठौड़ों के यूशिलेज कहा जाता है जिनको। इसके साथ ही मारवाड़ का अणबिंद या मोती भी इनको कहा जाता है, दुर्गादास राठौड़ को। इसके साथ साथ मित्रों इन्हें मारवाड़ का उद्धारक की संज्ञा भी दी जाती है। मित्रों, दुर्गादास राठौड़ का जो बलिदान है वो मारवाड़ के लिए अद्वितीय है। अजीत सिंह को शासक बनाने में दुर्गादास राठौड़ ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने त्याग और बलिदान से जो ये इतिहास में अपना नाम अमर कर गए, उन दुर्गादास राठौड़ की कहानी मित्रों मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। इस कहानी में आपको दुर्गादास राठौड़ के जन्म से लेकर मित्रों उनकी मृत्यु तक के सभी फैक्ट जो है आपको भरपूर रूप मात्रा में मिलेंगे। मित्रों, दुर्गादास राठौड़ के बारे में विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है मैं वह आपके लिए ला सकूँ। मित्रों, दुर्गादास राठौड़ का जन्म जो है वो 1638 में जोधपुर के सालवा नामक ग्राम में हुआ था। मित्रों, इनके पिता का नाम आस्करण था। ये दुर्गादास राठौड़ जो थे वो आस्करण के पुत्र थे और आस्करण जो थे जसवंत सिंह के मंत्री थे। मित्रों, ये एक मंत्री थे जसवंत सिंह के और दुनेरा जागीर के जागीरदार थे। जोधपुर की एक जागीर थी जिसका नाम था दुनेरा और ये दुनेरा जागीर के जागीरदार थे कौन? आस्करण। आस्करण दुर्गादास राठौड़ के पिता थे, लेकिन आस्करण अपनी पत्नी और दुर्गादास यानी कि अपने पुत्र से नाराज होकर इन दोनों को माँ बेटे को छोड़ देते हैं। मित्रों, दोनों माँ बेटा लूणावा नामक एक गांव होता है जोधपुर का, क्या? लूणावा। यहाँ रहकर अपना खेती बाड़ी कर अपना जीवन गुजारा करते हैं। और जिस तरह शिवाजी की माँ ने उनका पालन पोषण किया, उन्हें वीरता और साहस की कहानियाँ सुनाकर देशभक्ति की जो भावना है जिस प्रकार शिवाजी में उनकी माँ के द्वारा भरी गई, उसी तरह से दुर्गादास राठौड़ की माँ ने उनका लालन पालन देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत जो कथाएं हैं सुनाकर उनके अंदर देशभक्ति की भावना जो है वो कूट कूट कर भर दी। दुर्गादास राठौड़ जो है इनमें अपने राजवंश मारवाड़ तथा उसके राजवंश के प्रति मित्रों भक्ति की भावना थी। इनके अंदर देश प्रेम की जो भावना थी वो कूट कूट कर भरी थी। देश प्रेम के लिए या अपने देश की रक्षा के लिए दुर्गादास राठौड़ जो थे वो कुछ भी करने को तैयार थे, मर मिटने को तैयार थे। मित्रों, इसी तरह एक दिन की बात है, एक कहानी आपको सुनाती हूँ जो दुर्गादास राठौड़ के जीवन को गहरा प्रभावित करती है। मित्रों, दुर्गादास एक दिन अपने खेत की रखवाली कर रहे थे, तभी एक सरकारी रायका मित्रों क्या है कि रायका राजस्थान में ये जो ऊँट पालक जाति होती है उसको राजस्थान में रायका कहा जाता है। इनका काम ऊँट पालना होता है। सरकारी रायका यानी कि सरकारी ऊँटों का लालन पालन करने वाला एक व्यक्ति एक खड़ी फसल जो दुर्गादास राठौड़ के खेत में खड़ी फसल होती है उस पर ऊँट चढ़ा देता है। मित्रों, दुर्गादास राठौड़ जो है काफ़ी मना करते हैं उसको, लेकिन फिर भी ये रायका जो है नहीं मानता और उन्हें दुर्गादास राठौड़ को बुरा भला कहने लगता है। मित्रों, बात बात में वो जसवंत सिंह के किले को डोला ढूंढा कहता है। जसवंत सिंह के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है और मित्रों जिस पर छप्पर नहीं हो जसवंत सिंह के महल की इस तरह से अपमानजनक शब्द कहकर बेइज्जती करता है। मित्रों, रायका के ये शब्द जो है वो दुर्गादास को बर्दाश्त नहीं होते और इन अपमानजनक शब्दों को सुनकर दुर्गादास राठौड़ जो है उन क्रोधित हो उठते हैं और इस रायका की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। मित्रों, आस्करण की लड़की की शिकायत जब महाराजा जसवंत सिंह के पास पहुंचती है तो वो दुर्गादास के बारे में आस्करण को पूछते हैं। दुर्गादास के संबंध में आस्करण से जब पूछा जाता है तो आस्करण अपने दुर्गादास को अपना पुत्र मानने से इनकार कर देते हैं और दुर्गादास के बारे में कहते हैं
कि कुपुत्र को पुत्र नहीं मानते, यानी कि वो दुर्गादास को कुपुत्र कहते हैं कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ये तो कुपुत्र है, इसके लिए इसीलिए मैं इसको पुत्र नहीं मानता। मित्रों, दुर्गादास जसवंत सिंह के सामने जब प्रस्तुत होते हैं, दुर्गादास को प्रस्तुत किया जाता है उनके गुनाह के लिए, तो दुर्गादास जो होते हैं वो निर्भीकता से अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। दुर्गादास की निर्भीकता को देखकर मित्रों जसवंत सिंह बहुत ही प्रसन्न होते हैं और दुर्गादास को अपनी राजकीय सेवा में रख लेते हैं। जसवंत सिंह दुर्गादास के भविष्य के बारे में कहते हैं कि एक दिन यही दुर्गादास जो है वो मारवाड़ का उद्धारक बनेगा, यानी कि पहले से ही दुर्गादास के जो लक्षण थे, एक वीर साहसी पुरुष के जो लक्षण थे उनमें दिखाई देने लगे थे। मित्रों, कहते हैं कि पूत के जो पाँव है वो पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। इसी तरह दुर्गादास के वीरता, साहस और देशभक्ति के जो लक्षण थे महाराजा जसवंत सिंह को दिख गए थे। दुर्गादास ने मित्रों 30 वर्षों तक मुगलों से संघर्ष करके, जैसा कि हमने पीछे की वीडियो में देखा, 30 वर्षों तक मुगलों से संघर्ष करके मित्रों अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया। लेकिन शासक बनते ही अजीत सिंह ने दुर्गादास को राज्य से निकाल दिया और उन्हें दुर्गादास राठौड़ को सपरिवार मेवाड़ रियासत जो थी मित्रों, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने इनको शरण दी और सपरिवार ये अमर सिंह द्वितीय की शरण में चले गए, मेवाड़ के जो महाराणा थे। मित्रों, मेवाड़ के महाराणा ने इन्हें विजयपुर की जागीर दी और रामपुरा पर अधिकार करने के लिए भेजा। जागीर कौन सी दी गई इनको? विजयपुरा की जागीर दी गई और रामपुरा के अधिकार करने के लिए भेजा गया। मित्रों, इन्होंने दुर्गादास राठौड़ ने रामपुरा पर 1717 में अधिकार कर लिया और यहाँ का जो प्रशासन था, रामपुरा का प्रबंध की जो जिम्मेदारी थी, रामपुरा के प्रबंध की जो जिम्मेदारी थी वो बखूबी निभाई। मित्रों, 1717 ईस्वी में ही इन्होंने रामपुरा की जो प्रबंध है उसकी जिम्मेदारी त्याग कर उज्जैन चले गई। दुर्गादास राठौड़ कहाँ चले गए? उज्जैन चले गई 1717 में। और वहीं पर मित्रों 22 नवंबर 1718 को इनकी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, उज्जैन जो है वो एमपी मध्य प्रदेश में है और 1717 में उज्जैन में इनकी मृत्यु हो जाती है 22 नवंबर को। मित्रों, वहीं पर इनका दाह संस्कार किया जाता है शिप्रा नदी के किनारे। मित्रों, वहीं पर दुर्गादास राठौड़ की शिप्रा नदी के किनारे छतरी बनी हुई है। दुर्गादास राठौड़ को मित्रों वैसे शुरू में ही मैंने बताया था वीडियो में, इन्हें मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। इसके साथ साथ इन्हें मारवाड़ का उद्धारक आदि नामों से पुकारा जाता है। मित्रों, कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें राठौड़ों का यूसीलेस कहा है। राठौड़ों का यूसीलेस कहा है। धन्यवाद मित्रों। दुर्गादास राठौड़ के बारे में इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।